जी को आशीष वचन देकर अभिभूत करें। माननीय मुख्य अतिथि सभी लोग खड़े होकर के जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आज कानपुर की पावन माटी पर हम लोगों को आने का अवसर प्रदान हुआ और एक ऐसे कार्यक्रम में हम लोग आए जो लोगों की नजरों में विचित्र तरह का कार्यक्रम लगता है। मित्रों, आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारी कानपुर जिला इकाई के शाखा के अध्यक्ष माननीय विश्वनाथ कुशवाहा जी, उनके महासचिव के रूप में माननीय अनिल कुशवाहा जी, आज इस मंच पर विराजमान मुख्य वक्ता के रूप में माननीय राजेश कुमार मौर्य जी, सम्राट अशोक क्लब भारत के संयोजक, विशिष्ट वक्ता के रूप में उत्तर प्रदेश के बहुत ही जुझारू महासचिव माननीय अरविंद कुमार मौर्य जी। मित्रों, आज हमारा मंच बड़ा गौरवपूर्ण लग रहा है और उस गौरवपूर्ण क्षण में एक ऐसे मनीषी के रूप में यंग वाली बैठी हुई है, लेकिन उनका जो ड्रेस है, जो कर्तव्य है, जिस लाइन में, जिस अध्ययन में वो पड़े हैं, निश्चित तौर पर मेरे मित्रों, वो ड्रेस में, उस वस्त्र में, उस विचार में इतनी शक्ति है कि न चाहते हुए भी सर झुक जाते हैं। ऐसे हमारे अध्ययनरत, जिस भाषा को सम्राट अशोक महान ने उस समय की भाषा के रूप में, यानी पाली भाषा में पूरे संविधान को लिखवाने का काम किया, मानव कल्याण के रूप में, लोक कल्याणकारी के रूप में, वो भाषा आज कहीं न कहीं लुप्त होती दिख रही है। ऐसे हमारे यादगार के साथी, हम लोगों के उम्मीद की किरण साथियों, अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है, उसको पत्र दे दिया जाए इंग्लिश या हिंदी या किसी भाषा का, तो निश्चित तौर पर उसको कुछ समझ में आता नहीं है। सारी चीजें संविधान में लिखी गई, लोक कल्याणकारी बातें लिखी गई। मित्रों, आज उस भाषा में कोई पढ़ने वाला नहीं है। ये तो हम शुक्रगुजार हैं उन कुछ विदेशी लोगों के जिन्होंने महान सम्राट की बातों को उकेर करके दुनिया को बताने का प्रयास किया, विशेष तौर से भारत के लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद उनको। और अपने सम्राट अशोक क्लब परिवार की तरफ से आप उस जगह अध्ययनरत हैं, हम आपके सफल मंगल जीवन की कामना करते हैं। और आपने अपनी बातों को बहुत तर्कीय तरीके से बखूबी सच के तरह से रखने का प्रयास किया है। आपसे बहुत कुछ हम लोगों को भी सीखने का मौका मिला है और इस मंच पर अपनी गरिमामय उपस्थिति दर्ज कराती हुई हमारी बहन जी। मित्रों, कार्यक्रम बहुत देर से चल रहा है। आप लोगों ने
8 किलोमीटर की यात्रा करके और इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। मेरे मित्रों, बहुत सारे बुजुर्ग हमारे साथी थे, उनको चला नहीं जा रहा था। मैंने एक बूढ़ी माता जी को देखा, मैं तो दंग रह गया। एक ऊर्जा का स्रोत उनसे मिला कि जब इस उम्र में इतनी क्रांति हो सकती है तो फिर हम नौजवानों को क्या कहना है। और पूरी पैदल यात्रा उन्होंने पूरा किया। निश्चित तौर पर अभी नारी शक्ति की बात हो रही थी, उसी नारी शक्ति के उद्गार के रूप में भारत में एक महिला संगठन सम्राट अशोक क्लब के पास है और वो कानपुर की धरती पर ही है। बड़ा ही सामंजस्य के साथ आप लोग मिला करके आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और उस सामंजस्य से हम लोगों को भी कुछ सीखने को मिलता है। मेरे मित्रों, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि हम जिनको आदर्श मानते हैं, महामानव गौतम बुद्ध, वो खुद ही बोले कि अपनी समीक्षा हम स्वयं करें और अपनी समीक्षा अपने से अगर हम करेंगे, इसीलिए जहां भी उनकी तस्वीर हम लोग देखते हैं तो आंख मूंद करके है, आंख बंद करके है। बहुत सारे लोग टिप्पणी किया करते हैं कि भाई भगवान बुद्ध अंधे थे क्या, उनको दिखाई नहीं दे रहा था, आंख नहीं थी क्या। मेरे मित्रों, आंख बंद करके एक संदेश है। उनका कहना था कि अगर आंख बंद करके कोई समीक्षा करता है तो अपनी समीक्षा करता है, आंख खोल करके जो समीक्षा करता है वो दूसरे की समीक्षा करता है। तो दूसरे की समीक्षा करने में गलती मिल सकती है, लेकिन अपनी समीक्षा करने में कोई गलती नहीं मिलेगी। यानी सबसे अच्छा रास्ता सुधरने का अगर है तो हम दूसरे की समीक्षा करना छोड़ें, हम अपनी समीक्षा करें। मेरे मित्रों, 2 फरवरी सन 1996 को सम्राट अशोक क्लब का जन्म हुआ इस धरती पर और एक ऐसे महान विभूति जिन्होंने कई वर्षों तक लगातार अध्ययन किया कि इस भारत देश की पहचान पूरी दुनिया में जिससे है। जब भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, जब भारत विश्व विजेता कहा जाता था और भारत ने उसको अंगीकार किया, तो निश्चित तौर पर उनका जन्मदिन क्यों नहीं मनाया जाता, उनको लोग जानते क्यों नहीं है। अभी बहुत सारे वक्ताओं ने अपने विवेकानुसार जो इतिहास से कहीं न कहीं किसी ने छेड़छाड़ किया है, उसका यहाँ वर्णन कर रहे थे। मेरे मित्रों, मेरा अपना मानना है कि सम्राट अशोक क्लब परिवार एक बहुत ही सुसज्जित संयोजित तरीके का संगठन है और इसका एक ही उद्देश्य है कि हम धम्मा अशोक बन करके काम करने का काम करें। हम अभी भारत की बात कर रहे हैं। सम्राट अशोक क्लब का जो उद्देश्य है वो पूरी दुनिया में लोक कल्याणकारी शासन की स्थापना करना है। और मेरे मित्रों, यह पहली पीढ़ी में नहीं होगा, इसको बड़ा बखूबी बाबू जगदेव प्रसाद अपने कथन में वर्णन किए थे। भाई पहली पीढ़ी के लोग, पहली पीढ़ी से बहुत सारे साथियों ने मौर्य वंश को दर्शाने का प्रयास किया, मौर्य को दर्शाने का प्रयास किया। मेरे मित्रों, यह दुनिया, यह देश हमें जाति धर्म में बांध करके नहीं रखा जा सकता है। यह दूसरी बात है कि हमारी पहचान के लिए हमने कुछ टाइटल लगा दिया, लेकिन महामानव गौतम बुद्ध अपने धम्म पद में कहे हैं कि हम मानव हैं, मानव के रूप में हमें पहचान होता है और एक जगह का कल्याण करना मेरा छोटा उद्देश्य हो जाएगा। सम्राट अशोक महान चाहते तो सिर्फ भारत में रहते। मेरे मित्रों, दुनिया में सबसे अगर प्यारा कोई है तो जिनके पास औलाद होगा उनकी औलाद सबसे प्यारा होता है। और मेरे मित्रों, उस महानतम सम्राट ने अंत में इस विचार को श्रीलंका अन्य देशों में पहुंचाने के लिए इसी पाटलिपुत्र के महेंद्र घाट से अपने पुत्र और पुत्री को विदा करने का काम किया, जिसका जिक्र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब मुख्य अतिथि थे तो उन्होंने कहा कि मैं पटना को पाटलिपुत्र बनाना चाहता हूं। मेरे मित्रों, जान करके आपको खुशी होगी
कि उन्होंने आज के जन्मदिन पर घोषणा कर दिया है, बिहार प्रदेश देश में पहला राज्य है जिसने सम्राट अशोक क्लब के मांग पर पहली बार बिहार में राजकीय अवकाश घोषित किया है जन्मदिन पर। हम इस मंच के माध्यम से बधाई देते हैं और वहां के साथियों ने, सम्राट अशोक क्लब भारत में या भारत के कोने कोने से जितने साथियों ने प्रयास किया है, सबकी मैं बहुत बहुत धन्य कामना करता हूं। मेरे मित्रों, यहाँ प्रयास करने की जरूरत है। हमारे महापुरुषों ने बताया है, महापुरुषों से मतलब केवल हम गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक की बात नहीं करेंगे। दुनिया में जो भी महापुरुष काम किए हैं, 2 कदम चलने का प्रयास किए हैं, मानवता को जागृत करने का काम किए हैं, जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर होकर के। मेरे मित्रों, हम तो देखते हैं हमारी संकीर्ण मानसिकता कभी कभी उजागर होती है। सम्राट अशोक क्लब बना है वह लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए, लेकिन मेरे मित्रों, पहले देश दुनिया में स्थापित करने से अच्छा है कि हम स्वयं की समीक्षा करें। पहले अपने स्तर पर हम समीक्षा करें और अपने हम तय करें कि क्या हमारे यहाँ से इसकी शुरुआत हो रही है कि नहीं। मेरे मित्रों, साक्ष्य के अभाव में कोई दोषी बना सकता है, लेकिन सत्यता वही होती है कि जैसा हम कर्तव्य करेंगे वैसा ही परिणाम आने वाला है। हम कर्तव्य सही करेंगे, लोग हमको झूठा कहेंगे, लेकिन परिणाम अंत में सत्य ही आएगा, बशर्ते कि हम अपने रास्ते से डिगना नहीं सीखें। और मेरे मित्रों, दुनिया हमें अच्छा समझती है, हम दुनिया को भ्रम में रखने का काम करते हैं, लेकिन काम अगर हमारा बुरा है तो परिणाम एक न एक दिन बुरा होगा। इसी को किसी ने कहा, ए भाई चाचा क्यों भतीजा, बुरा काम का बुरा नतीजा। अगर हम किसी के बारे में बुराई सोचेंगे तो निश्चित तौर पर परिणाम बुरा ही आएगा। इसलिए अच्छा है कि इस दिमाग में हम अच्छाई सोचने का प्रयास करें। मेरे मित्रों, मैं तो मानता हूं जो गलत करता है, गलत करना काम उसका है, उसका परिणाम उसके सामने आएगा, लेकिन सच्चाई की तरफ हम करने का अगर काम करें, क्योंकि इस धरती पर जब महामानव गौतम बुद्ध अपनी धर्म देशना को देने का काम कर रहे थे, अभी राजेश जी मुख्य वक्ता जी चर्चा कर रहे थे कि कुछ लोगों ने विरोध किया, अव्यवहारिक किया। मेरे मित्रों, कितनी सरलता से उन्होंने जवाब दिया कि भाई आपको यही फलने फूलने की जरूरत है, यानी आपके अंदर जो विकार है वो यही रहने की जरूरत है, और जो अच्छे कार्य कर रहे हैं उनको पूरी दुनिया में उजड़ जाने की जरूरत है, फैल जाने की जरूरत है। मेरे मित्रों, बहुत सारे गार्जियन यहाँ बैठे हैं, उनको बहुत बड़ी तकलीफ कभी कभी होती होगी जब उनका बेटा ये मैरून ड्रेस पहन करके क्लब के लिए दिन रात काम करता होगा। मेरे मित्रों, हम अपने बच्चों को, अपने बेटियों को पढ़ाने का जो काम करते हैं, ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक ही बात आती है कि चंद्रशेखर आजाद पैदा होगा, भगत सिंह पैदा होगा, सावित्रीबाई फुले पैदा होगी, जब दो बाबू पैदा होंगे, लेकिन मेरे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में पैदा होंगे। जब तक यह भावना हमारे अंदर जागृत होगी, निश्चित तौर पर न यहाँ चंद्रशेखर पैदा होने वाले हैं, न यहाँ सावित्रीबाई फुले पैदा होने वाली हैं, न ही यहाँ भगत सिंह या चंदू पैदा होने वाले हैं, न यहाँ रानी लक्ष्मीबाई पैदा होने वाली है। मेरे मित्रों, अगर बनना है तो हम खुद से जिम्मेदारी लें। किसी ने कहा है कि अंधकार को क्यों धिक्कारे, अच्छा हो एक दीप जलाएं। हमें दूसरे की समीक्षा करने से अच्छा है कि हम इस धर्म ध्वज को लेकर के, हम इस राष्ट्रीय ध्वज को लेकर के अगर 2 कदम भी आगे बढ़ सकते हैं तो हम बढ़ने का प्रयास करें। दोनों विभूतियों की फोटो लगी हुई है। मेरे मित्रों, कल तक थे, आज हमारे बीच नहीं है। उसी तरह से जो वक्ता यहाँ आकर के बोले वो कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लेकिन ये धरती, आकाश सब कुछ रहेगा। हम वातावरण जैसा बनाएंगे वैसा ही बनने का प्रयास करेगा। मेरे मित्रों, कल का भारत कैसा होगा,
जो हमारी नर्सरी है, जो हमारी पीढ़ी है, आने वाली जो भी हमारी पीढ़ियां हैं, हमारे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, हम उनको जैसा शिक्षित करेंगे, जैसा संस्कार देंगे, उसी तरह का भारत होगा। हर काम का उदाहरण है कि दुनिया में कोई भी अच्छा काम हुआ है तो उसका विरोध भी हुआ है। मेरे मित्रों, महामानव गौतम बुद्ध तो यहाँ तक कह गए थे कि अगर आपका विरोध नहीं होता है तो आप मानक पर रखिए कि आपने अच्छा काम नहीं किया है। मेरे मित्रों, मैं तो दावा करता हूँ सम्राट अशोक क्लब परिवार 26 वर्षों की सफलता का श्रेय कल पटना की धरती पर देखने को मिला। कभी अशोक का कोई नाम लेने के लिए तैयार नहीं था। हम लोग अपने महोत्सव में जिनको मुख्य अतिथि बनाते थे वो अपने शहर में आंदोलन करने के लिए उसी दिन उतर जाते थे। मेरे मित्रों, कल सराहना के पात्र वो लोग थे, यानी सम्राट अशोक क्लब बिहार के साथियों ने इतना मजबूर कर दिया, इतना मजबूर कर दिया कि वहां अब हर पार्टी, हर संस्था के लोग सम्राट अशोक की जयंती मनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रेम से मेरे मित्रों जीतने की जरूरत है। हमें नहीं पूछने की जरूरत है कि ये राजनेता छुट्टी किया कि नहीं किया, ये संस्था काम की कि नहीं की। अगर वही संस्था काम करेगी तो हम सम्राट अशोक क्लब क्या करेगा? ये कारवां जो है ये सम्राट अशोक क्लब को करना है। और मेरे मित्रों, कभी कभी होता है कि भाई इसने तो ऐसा कर दिया। अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तो प्रशिक्षण लीजिए और प्रशिक्षित होकर के उस कार्य को करने का काम करिए। मेरे मित्रों, यह देश हमारा है, यह दुनिया हमारी है, हम दूसरे के भरोसे छोड़ने वाले नहीं हैं। हम इसको खुद ही चलाने का प्रयास करेंगे। हमसे मतलब मुझे मत समझ लीजिएगा। बहुत सारे साथी कल कहेंगे कि वो तो अध्यक्ष आया था और लगा अपने ही बात करने। मेरे मित्रों, जब भी हमारी बात हमसे आएगी, हम भारत के हर भारतवासी के लिए आएगी। हमारे सम्राट अशोक क्लब में हर आदमी को छूट है आने का, और निश्चित तौर पर सम्राट अशोक क्लब का जो कारवां है, जो विचार है, उससे प्रेरित होकर के आगे काम करने का। मेरे मित्रों, यहाँ की महिला टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्या पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला करके और आधी आबादी से अधिक इतने बड़े जन सैलाब लेकर के आप लोगों ने इस कारवां को आगे बढ़ाने का काम किया है। मेरे मित्रों, बहुत कुछ न कहते हुए मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि हमारी बहुत सारी बहनें, हमारे बहुत सारे भाई जिनका नाम में मुखिया होने के नाते नहीं ले पाया हूं, मंच से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में पत्रिका जो अभी विमोचन हुई है, पुनः उसका तो वर्चुअल हो चुका था, लेकिन फिर भी आज हम शारीरिक रूप से सबके सामने फिजिकल रूप से हम लोगों ने करने का प्रयास किया है। मेरे मित्रों, वो एक विचारधारा है, उसको मरने मत देना, उसको कभी मरने मत देना। वो विचारधारा है और विचारधारा में पहुंचाने का प्रयास जरूर करना। और मेरे मित्रों, जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी महती भूमिका अदा की है, तन से, मन से, धन से, विचारों से 2 कदम चल के वो छोटा सा छोटा काम करके निश्चित तौर पर सम्राट अशोक क्लब भारत की तरफ से मैं सभी को बधाई देता हूँ। और मेरे मित्रों, किसी कारण से किसी साथी ने, किसी बहन ने, किसी बेटी ने अगर इस कार्यक्रम में मदद नहीं कर पाए हैं तो मैं उनको ललकारता हूँ, मैं उनको जागरूक करता हूँ कि ये कार्यक्रम बंद होने वाला नहीं है। जब तक धरती, सूरज, चांद रहेगा तब तक यह कारवां चलता रहेगा, हम रहे या न रहे। मेरे मित्रों, आपको भी कसम देता हूँ, मैं तो आपको कसम देता हूँ, मुझे मरने का गम नहीं रहता है। ये जब से ड्रेस मैंने धारण कर लिया है, मरने का गम मेरे अंदर से खत्म हो गया है। और मरने की अगर कभी बारी आएगी तो मेरे मित्रों, कुर्बानी में मेरा नाम पहले लिखने का प्रयास करिएगा, क्योंकि ये जो ड्रेस है ये निश्चित तौर पर सम्राट अशोक क्लब ने जो चुना है, इसके पीछे भी एक इतिहास है। 1 मई श्रमिकों का दिवस होता है और 1 मई अमेरिका के श्रमिक संगठनों जब मना रहे थे, उसी समय वहां 12 घंटे काम करने का जोरदार प्रयास किया जा रहा था। उस समय घड़ी नहीं थी, फैक्ट्रियों में दिन में रात दिन एक करके बत्तियां जला दी जाती थी। श्रमिक 12 घंटे 14 घंटे काम करता था। उसका अगुआ ने आवाज उठाया
कि अब हम 8 घंटे काम करेंगे, हम भी इंसान है, 12 घंटे काम नहीं करेंगे। मेरे मित्रों, लोगों ने नहीं माना, उसने आवाज को ताजा किया, आगे बढ़ा। मेरे मित्रों, गोलियां चली और छलनी हो गया, और इतना गोलियां चली कि उसके खून से सफेद वस्त्र लदपद हो गए, और वही मैरून कलर आज सम्राट अशोक क्लब ने धारण किया है। तो मेरे मित्रों, जिसने ड्रेस धारण कर लिया वो निश्चित तौर पर इस राष्ट्र के लिए न्यौछावर करने के लिए अपने आप को साबित कर दिया है। लेकिन व्यर्थ की जिंदगी हम गंवाने वाले नहीं है। मेरे मित्रों, हम सम्राट अशोक क्लब के कार्यकर्ता हैं, गौतम बुद्ध के विचारों को आत्मसात करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने मेरे मित्रों कहा, अपनी बातों में भी इस तरह भी कहने का प्रयास करते हैं। मेरे मित्रों, हमारे राजीव जी ने बड़ा ही बखूबी तरीके से इन बातों को वर्णन करने का प्रयास किया है, लोगों को बताने का प्रयास किया है कि गौतम बुद्ध के धम्म से आदमी का विकार खत्म होता है, और सम्राट अशोक महान के विचारों से शासन का विकार खत्म होता है। मेरे मित्रों, दोनों चीजों की जरूरत है। पहले हमें महामानव गौतम बुद्ध के विचारों की जरूरत है, और महामानव गौतम बुद्ध के विचार जब आत्मसात हम कर लेंगे तो किसी भी शासन सत्ता पर जाकर के बैठेगा, उसके द्वारा कोई गलती होने का चरण सही नहीं होगा। तो मेरे मित्रों, प्रशिक्षण की कोई अवधि नहीं होती है, और वहां अप्रशिक्षित लोग जाकर के और देश में क्या कानून बनना चाहिए, कैसा कानून पास करते हैं। मेरे मित्रों, अगर इस मंच से ये बातें कही जाएगी तो निश्चित तौर अपने देश दुनिया के लिए एक विडंबना साबित होगी। तो निश्चित तौर पर मेरे मित्रों, किसी का इंतजार हमको नहीं करना है, लेकिन हम जहां भी हैं, हम घर में हैं तो घर में ना अन्याय करेंगे, ना अन्याय होने देंगे। हम अगर नौकरी पेशा में है तो ना अन्याय करेंगे, ना अन्याय होने देंगे। मेरे मित्रों, हम छोटे मोटे राजनेता, छोटे मोटे अगर गांव स्तर पर हम कोई सदस्य चुन लिए गए हैं आम जनता के द्वारा, तो वहीं से हम शुरुआत करने का काम करेंगे। मैं तो जनप्रतिनिधियों का आह्वान करता हूं कि जिस यहाँ सम्राट अशोक महान की निशानी पर हम लोग अभी दीप जलाए हैं, मेरे मित्रों, सम्राट अशोक महान ने 84,000 लाटों का निर्माण करवाए थे, उसमें 60,000 लाटें बिहार की धरती पर थी। यानी हर 4 किलोमीटर की धरती पर अगर खुदाई होगा तो वहां लाट ही दिखाई देगी। मेरे मित्रों, बाकी पूरे देश में थी। इसलिए मेरे मित्रों, यह देश का टावर है, और टावर की स्थापना अगर कहेंगे और यह देश का संविधान इस पर लिखा जाएगा। मेरे मित्रों, देश का संविधान छुपाया नहीं जाएगा। सम्राट अशोक महान की सबसे बड़ी खूबी थी कि जो देश का संविधान था वो लोहे की कलम से पत्थरों के कागज पर अंकित किया गया था। यहाँ तो संविधान बताने के लिए हमें दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए मेरे मित्रों, लोक कल्याणकारी कार्यों में सम्राट अशोक महान के विचारधारा का जब शासन होगा तो सबसे पहले संविधान को अनिवार्य किया जाएगा कि स्कूलों में संविधान पढ़ाया जाए, जिससे कोई भी व्यक्ति क्या करना है क्या नहीं करना है इसकी पूरी जानकारी रखे। मेरे मित्रों, बहुत देर से हमारी बहनें, हमारी बेटियां तैयार होकर के और पड़ी हुई है। मैं उनका ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी बातों को यहीं पर बंद करता हूं कि पतझड़ों के बाद ऋतु मधुमास बनती है, वर्तिका जलकर किरण का आरास बनती है। जो गया संघर्ष में वो जी गया जीवन, क्योंकि मुश्किलों में जिंदगी इतिहास बनती है, मुश्किलों में जिंदगी इतिहास बनती है। और मंच के माध्यम से मैं बिहार की धरती पर नीतीश कुमार जी को बार बार धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज घोषणा कर दिया है कि अब अगली बार से सम्राट अशोक जयंती राजकीय सम्मान के साथ मनाई जाएगी, राजकीय सम्मान के साथ मनाई जाएगी। मेरे मित्रों, यहाँ भी देश में भी जब तक ये घोषणा नहीं हो जाएगी हम उचित अमन चयन के साथ काम करने का प्रयास करते रहेंगे। और बड़े ही शालीन तरीके से, हमें आक्रामक होने की जरूरत नहीं है। हम आक्रामक अपने लोक कल्याणकारी कार्यों के वजह से हो। निश्चित तौर पर मेरे मित्रों, जो भी साथी आए हैं, महिला विंग, पुरुष विंग, जो भी साथी हैं, पत्रकार बंधु, मीडिया के साथी, जो भी हमारे साथी हैं, सबको सम्राट अशोक क्लब परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय अशोक, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद आपके पास ये कुछ